वेलकम बैक। आज की एक्सरसाइज 1.3 में हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 को डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, what can be the maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1 by 17. Okay, so we have to perform the division to check your answer. Okay, so how to we solve this question? 1/17 का जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो होगा ब्लॉक, वो कितने डिजिट्स के बाद वो ब्लॉक रिपीट होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए एक हम थोड़ा सा पहले डिस्कस कर लेते हैं इसको। क्यू की बात करते हैं हम, जैसे फ्रैक्शन हमारे पास रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q, तो q की बात कर लेते हैं हम। q क्या होता है हमारे पास? 2 की पावर m और 5 की पावर n। अगर 5 की पावर n में है, अगर ये है तो क्या होता है? ये टर्मिनेटिंग होता है। और अगर नहीं, अगर q इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 की पावर 5, 5 की पावर 2 की पावर m, 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो ये क्या हो जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग और रेशनल है तो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये तो फिक्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि 17 का प्राइम नंबर में ना 2 आता है ना 5 आता है, तो इसमें तो कोई केस बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो उसको सिर्फ हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सोल्व करते हैं। 1, तो यहाँ पर पुट किया हमने डेसिमल, तो 0, अगेन नहीं जा रहा तो 0 0। ठीक है, अब इसको 17 5 जा, ओके, 85, 15 रिमाइंडर, इट नॉट गोज 0 एंड इट गोज बाई 7 8 9, ओके, 8 टाइम्स, 8 5 जा, 8 7 जा एंड 136, okay, and it is 140 14, so 140, 136 is again less, so 8 times 136, it is 4 only. Okay, now 4 0, 17 2 za, okay, 17 2 za 34, 6 remainder, okay, 6 remainder, 17 3 za, 17 3 za 51 9 0, 17 5 za 9 0, 17 5 za 85, again 5 0, so it comes out to be 17 2 za 34, again it is 16 160, so it comes out to be 170, so it goes by 9 times. Okay, so 170 less 9, 9 7 za 3 6 15, again it is 7, so 7 goes by 0, 7 4 17 4 za 68 2 0, again 1 time 17 3 time 0, 17 1 za 17 2 za, again it is 1 only, so 17 1 za 13 130, 130, so it comes out to be I think 8, 136 8 times, so it is 8, sorry 7. ठीक है, 7 7 za 49 and 7 1 1 9, okay, it comes out to be how much? 11 only. Okay, so 1 1 0, so it is again 6 6, so 6 times is 17 into 6 is how much? 2 0 1, okay, and it is only 8 0, 17 4 za 12 remainder, again it is 120 and it comes out to be 17 7 za 17 7 za, it comes out to be 119, okay, 1 is the remainder. Okay, now here you have to observe one thing, you have to observe here
see this is the one remainder here, this is the one remainder here, and when you go in the starting, when we started here 1, it is also 1 here, so this cycle is repeated once again. Okay, so this cycle is repeated, so it is a decimal is non terminating. Okay, and this decimal expansion is repeating. Okay, this block is repeating, and how many decimals are there, how many digits are there? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कितनी डिजिट के बाद रिपीट होगा ये? 16 डिजिट के बाद ये ब्लॉक वापस रिपीट होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल लॉन्ग डिवीज़न करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये किस टाइप का नंबर हो गया? ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है ना बार बार, ये इसके बाद वापस ब्लॉक रिपीट होगा। ठीक है, बार का मतलब होता है इस ब्लॉक को रिपीट करना। ठीक है, बार बार, तो ये रिमाइंडर इसका मतलब बार बार रिपीट होगा, यही सीक्वेंस फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रह जाएगा 16 डिजिट इज आवर आंसर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6, क्वेश्चन नंबर 6। Look at several examples of rational number in the form of p by q, q is not equals to 0। ठीक है, रैशनल नंबर के हमें कुछ एग्जांपल्स लेने हैं जिसमें p बाई क्यू की फॉर्म में होंगे, और ओबियसली रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल्स टू 0। p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इसका क्या मतलब हुआ, समझिएगा बात को। p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब जैसे मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे रैशनल नंबर होता है हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसी नंबर को हम आगे कर ले जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 4/2। तो देखिएगा यहाँ पर 2 दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हम जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 2 2 4 और 2 2 1, सॉरी 1 1 1। So we can write it like that 2/1. It is also a rational number, but this number is in simplest form. Simplest form. मतलब इसका HCF क्या हो गया, इस नंबर का HCF जो होगा वो आपका हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद इसको फर्दर कैंसिल आउट नहीं कर सकते हम। ठीक है, लेकिन इसको कर सकते थे। ठीक है, रैशनल नंबर ये भी है, लेकिन रैशनल नंबर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यहाँ पर HCF 1 होगा, तो उसी नंबर की बात कर रहा है, अदर देन 1 विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म वाले नंबर्स की बात कर रहे हैं। एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जब हम बात करें, चलिए इसी नंबर को ले लेते हैं हम 2/1 को ही, तो इसका 2/1 का तो डेसिमल एक्सपेंशन सिंपल है, 2 ही रहेगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ये तो टर्मिनेटिंग ओबियसली है, 2.0 लिख सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो गया है। तो लेकिन अभी और कुछ और नंबर ले लेते हैं हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ नंबर लेने हैं हमें। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के कुछ नंबर किसको लेने हैं हमें? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसके नंबर ले लेते हैं हम। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 वाला वीडियो देख लीजिएगा, या फिर इसका इंट्रोडक्शन जब हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, तो फर्स्ट वीडियो जो हमने किया था वही क्वेश्चन नंबर इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, तो वो आप देख लीजिएगा, दोनों में हमने डिस्कस किया हुआ है। सिंपल क्या होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब, जैसे हम ले लेते हैं 5/2। ठीक है, तो 5/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास 2.5, तो ये भी डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। ठीक है, या फिर इसको अगर हम सोल्व कर लें, इसको लिख देते हैं हम 4/5, किसी नंबर को ले लेते हैं, कोई अलग एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी लिख देते हैं हम 4/5। तो 4/5 का क्या हो जाता है हमारे पास 0.8, सिंपल है, इसको कैलकुलेट करके हम कर सकते हैं। ठीक है ना, 0.8। या फिर हम कोई नंबर ले लेते हैं 6/10। ठीक है, तो इस टाइम पर भी क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6, डेसिमल पुट कर दिया 0.6। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो है डेसिमल, ये जो डेसिमल हमने डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, ये 10 है यहाँ पर, तो 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 10 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10 क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 और 5, यही होगा ना, 2 × 5 10 हो जाएगा, तो 2 × 5 हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली चीज़ ये है, गौर फरमाइएगा यहाँ पर
ये 2 है, यहाँ पर 5 है और ये 10 है, तो 10 का भी मल्टीपल हम लिख सकते हैं, जैसे हम 6/10 को लिख सकते हैं 2 × 5, कोई इशू नहीं है। तो देखिएगा इन तीनों केसेस में जो है हमारा, इन तीनों केसेस में हमारा जो आ रहा है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, कोई इशू नहीं। तो इसका मतलब ये हम नोटिस कर लेते हैं कि अगर डिनोमिनेटर की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पर, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो ऑब्वियसली ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन तीनों केसेस में आया है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये क्यू की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, मतलब क्यू यही होगा डिनोमिनेटर, इसकी और इसकी बात कर रहे हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्यू की प्रॉपर्टी क्या होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, या तो डिनोमिनेटर इस फॉर्म में हो जाए 2 की पावर m, ठीक है, या फिर इस फॉर्म में हो जाए 5 की पावर m, या फिर इस फॉर्म में हो जाए 1/2 की पावर m 5 की पावर n, ठीक है। m एंड n क्या है यहाँ पर, ये तीनों केसेस की बात कर रहा हूँ मैं, m एंड n क्या है यहाँ पर, 1 2 3, इन तीनों केसेस की केस में क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये हमने ऑब्जर्व किया कि डिनोमिनेटर जब 2 हो या 5 हो या दोनों हो, ठीक है, तो इन केसेस में क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये मिल गया, m एंड n क्या है यहाँ पर, m एंड n आर होल नंबर, ठीक है, आर होल नंबर्स, ठीक है, m एंड n आर होल नंबर में भी 0 1 2 3 जो भी है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा होल नंबर, ठीक है ना। तो ये अगर इसमें यहाँ पर n की वैल्यू 0 पुट कर दें तो ये वाला केस आ जाएगा, यहाँ पर पुट कर दें तो ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है ना। किसी की पावर 0 हो, किसी की भी पावर 0 हो वो 1 होता है, ठीक है, 5 की पावर 0 हो तो भी 1 होता है, ठीक है ना, तो वो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इससे हमने ये ऑब्जर्व किया, हम इसको कंक्लूड करते हैं कि अगर ये इस फॉर्म में होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा ऑब्वियसली। तो हम यहाँ लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्योंकि हम डिनोमिनेटर से मतलब है हमें, और डिनोमिनेटर में अगर 10 आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो क्यू की बात कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा, उनकी पावर्स क्या होगी, पावर ऑफ 2 की हो, ठीक है, या फिर पावर ऑफ 5 की हो, ठीक है, पावर ऑफ 5 की हो, ठीक है, या फिर दोनों की हो, ठीक है, बोथ, ठीक है। क्यू हैज़ पावर ऑफ 2 हो या फिर पावर ऑफ 5 में हो या फिर 2 और 5 में हो, तभी वो टर्मिनेटिंग हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। अगर हम कोई और केस ले लेते हैं, चलिए इसको ये फिनिश हो गया, हम और कोई केस लेके देखते हैं आगे। जैसे मैं ले लेता हूँ 1/3, तो 1/3 का अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर 0.3333, ठीक है। मतलब 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा, इसका मतलब क्या हुआ केस से, मतलब ये समझे हम कि 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आएगा तो वो नंबर आपको क्या देगा, वो देगा आपको नॉन टर्मिनेटिंग, देखो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट हो रहा है तो ये रिपीटिंग नंबर देगा। बट ये रेशनल नंबर होगा तभी देगा, ठीक है, रिपीटिंग नंबर देगा। ये रेशनल नंबर है, इसलिए रेशनल नंबर में 2 पार्ट हो सकते हैं, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो या फिर वो सिंपल टर्मिनेटिंग हो जाए, इस केस वाला, ठीक है, इस केस वाला। रेशनल नंबर में 2 ही डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं हमारे पास। लेकिन अगर हम, ये फिनिश हो गया क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, अगर हम और केसेस की बात कर लेते हैं, जैसे इरेशनल नंबर में बात कर लेते हैं, इरेशनल नंबर में बात करें तो इरेशनल नंबर में क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर में जैसे हो जाएगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और वो रिपीटिंग भी नहीं होंगे, नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, मतलब कोई भी ब्लॉक वहाँ पर रिपीट नहीं होगा, ये मतलब होता है उसका, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल कर ले पाई, √2, √3, √5, ये सारे नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है। और इनका डेसिमल एक्सपेंशन में भी लिख सकते हैं हम 0.101010001000 एंड सो ऑन। तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और यहाँ कोई सीक्वेंस रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो इसका मतलब तो साफ है ये
कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर तो इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। ये अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, इरेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर को हमें लिखना है, तीन कोई भी रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं पाई, √2, √3, √7, सो ऑन, ठीक है। ऐसे सो मेनी नंबर्स हम लिख सकते हैं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पर डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है, तो डेसिमल में भी लिख देते हैं, ठीक है। 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0, ऐसे सो मेनी नंबर्स हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5 6 7 9 2 1 सो ऑन, ठीक है। और भी नंबर ले सकते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं 4 0 1 0 1 1 0 2 3 4 5 0 6 सो ऑन, ठीक है ना। ये नंबर देखो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर डॉट है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ठीक है। और नॉन रिकरिंग, यहाँ पर कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, रिपीटिंग मतलब होता है, ठीक है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, तो ठीक है, ये एग्जांपल्स हो जाएंगे, तो आप ऐसे और भी एग्जांपल्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है बिटवीन द रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर के बीच में 3 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। वो 2 रेशनल नंबर है हमारे पास 5/7 और 9/11। इसका मतलब हो गया, क्वेश्चन को समझिएगा, 5/7 एक रेशनल नंबर है, उसके बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं और 9/11 यहाँ है, ठीक है। तो करते हैं कोशिश, क्या करें हम इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ पर हमें एक बात नोटिस कीजिएगा, देर आर सो मेनी इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर, सो मेनी नंबर्स इन बिटवीन देम, ओके। मतलब यहाँ पर हमारे पास इरेशनल नंबर के बीच में, सॉरी, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में सो मेनी नंबर्स, इनफाइनाइट मेनी इरेशनल नंबर्स आर देयर, ओके। सो यू कैन राइट, तो हम इसको पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/7, चलिए लो, ये देखिए यहाँ पर 7 है, तो ये भी हमारा 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है, और ये भी हमारा 2 और 5 की फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ पर एक ही मेथड होगा हमारे पास, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं, 7 5, ठीक है। 0.57 ज़ा 49, 1 0 1 ज़ा 3 0 7 4 ज़ा, ठीक है। 28 2 0 7 3 ज़ा 2 ज़ा 14 6 0 8 ज़ा 8 56 4 0 5 ज़ा 35 5, ओके। तो यहाँ पर वापस 5 आ चुका है, रिमाइंडर देखिएगा, 5 से लेकर चले थे और 5 आ गया, तो हमारे पास इसका मतलब हो गया ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये बार बार चलता रहेगा, ठीक है ना। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, चलता रहेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग, और ये रिपीट भी करेगा, तो हम यहाँ पर बाहर कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को कर लेते हैं सोल्व। 9/11, तो 11 यहाँ बाहर, 9 अंदर, 0.0 11 8 ज़ा 88, 2 रिमाइंडर 0 1, and it comes out to be how much, 11 1 ज़ा 11 9 0। यहाँ पर भी गौर कीजिएगा एक बात, ये 9 लेकर चले थे और 9 वापस आ गया, रिपीट हो रहा है, मतलब ये बात, तो ये साइकिल चलती रहेगी, तो इसका मतलब हो गया ये रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, और ये बार भी हमारे पास रिपीट होगा। तो हमें 2 नंबर्स के बीच में हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर के बीच में हमें नंबर फाइंड आउट करना है। तो हमारा मतलब क्या हो गया, अब हमें निकालना है नंबर 0.74285 इस नंबर के बीच में, ठीक है। 1 2 3 नंबर्स निकालना है, और किसके बीच में, 0.81 बार के बीच में। तो इससे ये फिक्स हो जाता है 0.71 से बड़ा होना चाहिए नंबर, और 0.81 से छोटा होना चाहिए नंबर, क्योंकि बीच में है ना, इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये फिक्स हो गया। तो चलिए कोशिश करते हैं, लिख देते हैं 3 इरेशनल नंबर हो जाएंगे हमारे पास इन दोनों के बीच में, मतलब 0.71 से बड़ा, तो 0.72 ले लेते हैं हम। इसके बाद लिख सकते हैं कुछ भी,
5 6 7 8 9 1 2 3 5 9 8 7 6 4 सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। और लिख सकते हैं हम 7 2 के बाद 7 5 ले लेते हैं, 1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 ऐसे 100 लिख सकते हैं। 8 1 से छोटा होना चाहिए तो 7 9 भी लिख सकते हैं हम। ऐसे आप और भी नंबर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये सो मेनी इरेशनल नंबर आर फाउंड बिटवीन टू रेशनल नंबर, ओके, इनफाइनाइट मेनी। तो यहाँ से कर सकते हैं हम, यहाँ से लिख देते हैं 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। आप और कोई भी पैटर्न लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये नॉन टर्मिनेट होना चाहिए और यहाँ पर कोई रिपीटेशन फॉलो नहीं होना चाहिए, बस, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9 इज दैट क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। मतलब कुछ नंबर्स दिए हुए हैं हमें नीचे, तो उसमें से हमें बताना है कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो ये तो हमें इजीली पता है कि कोई भी नंबर अगर रेशनल होगा तो वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको, ठीक है, और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है, और p और q आर को प्राइम नंबर, सिंपल, ठीक है। इरेशनल के लिए वो हमारे पास हो सकता है वो टर्मिनेट ना, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। रूट 23, ये तो प्राइम नंबर है 23, तो ये तो ऑब्वियसली इरेशनल ही होगा, ठीक है, इरेशनल ही होगा, ठीक है ना। जैसे इरेशनल की पहचान हमारे पास क्या है, रूट जो भी प्राइम नंबर अगर अंदर होगा हमारे पास, प्राइम नंबर्स रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा तो वो तो डेफिनेटली इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। कभी कभी कंपोजिट नंबर भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे रूट 6 हो, रूट 6 हम बात कर लेते हैं, रूट 15 भी देख लो, रूट 15 प्राइम नंबर नहीं है फिर भी हमारे पास इरेशनल में आता है। तो ऐसा कुछ एक्सेप्शन भी है हमारे पास, लेकिन ये ऑब्वियसली होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर तो हमेशा ही इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। चलिए इसको हम सोल्व नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट इज दैट रूट 225, तो इसका तो पेयर हम बना सकते हैं, क्या हो जाएगा इसका 15 इंटू 15 कितना होता है 225। तो यहाँ से पेयर बना है इसका स्क्वायर रूट के लिए, तो पेयर हो जाएगा हमारे पास 15 आउट हो जाएगा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर, सिंपल। थर्ड पार्ट इज दैट 0.3796। तो ये तो देखने से ही लग रहा है तो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसको तो हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है। डेसिमल रिमूव कर दिया तो हो जाएगा ये 1 2 3 4 zeros, ओके। तो ये तो p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो ये तो कोई इशू नहीं है, रैशनल नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट फोर्थ इज दैट 7.478478 और ये, ठीक है, डैश डैश। तो यहाँ से तो हमें इक्वली समझ में आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा, क्वेश्चन को जब भी करते हैं तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा उसमें क्या कहना चाह रहा है और क्या हमें करना है, ठीक है, उसी के बाद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो देखो यहाँ पर ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए 478 और 478 का पेयर जो है रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है ना, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग और ये हो रहा है रिपीटिंग, ठीक है ना, ब्लॉक रिपीट हो रहा है ना। तो जब ये ऐसे नंबर होते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और रिपीट हो रहा है ना ब्लॉक, तो यहाँ पर हो जाएगा रिपीटिंग नंबर्स, रिपीटिंग नंबर। तो इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल। इन नंबर को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो इजी क्वेश्चन है, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करके हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो गया रैशनल नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, वो सब पार्ट 5, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 so on। तो ये तो देखने से ही लग रहा है ये रैशनल है या इरेशनल, ऐसे तो अभी हमने एग्जांपल दिए हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है और ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहा है ना, कोई सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग। जब ऐसा नंबर होगा तो हम उसको बोल देंगे
इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये किस टाइप का नंबर है? इरेशनल नंबर। ओके ओके, नाउ 1.4 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए,